प्यारे साथियों, नमः संस्कृताय। आज हम आप लोगों को सोच रहे हैं कि इसके पहले अभी हम पढ़ा रहे थे, वो क्या नाम है, पढ़ा रहे थे आप लोगों को हाँ, कारक प्रकरण। कारक में आप लोग बताए कर्ता कर्म वाली बात। तो गति बुद्धि प्रत्यय समास शब्द कर्म का अणिकर्ता सणव कर्म। तो यहाँ कर्म की अनुवृत्ति आई है उसके पहले वाले सूत्र से। मेरे प्यारे साथी, सोच रहा हूँ कि अब आज हम आप लोगों को समास भी आज शुरू कर दिया जाए। तो अभी ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। समास जो है वो मिला जुला के कहें कि समास में जो है सम अस प्लस घय, संक्षेपीकरण को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समसनम इति समास है। मेरे प्यारे साथियों, जो है समास को 4 भागों में बांटे हैं। तो आइए हम लोग समास को 4 भागों में बांट देते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव है तत्पुरुष है और आपका बहुव्रीहि है और द्वंद्व है। ये द्वंद्व हो गया, ये बहुव्रीहि हो गया। तो 4 समास ये है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो इनमें हम पहले अव्ययी भाव समास को हम लोग थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है अव्ययी भाव समास। अब देखिए, इसमें ऐसा है कि तत्पुरुष समास में बाद बताएंगे इसके विषय में, और द्वंद्व में यहो बाद बताया जाएगा। अब पहले हम लोग अव्ययी भाव जान लेते हैं। मेन चीज़ ये है अव्ययी भाव समास में, इसमें आपका पूर्व पद अव्यय, हाँ, इसमें 2 पद होते हैं। एक पद अव्यय होता है। तो जो भी पद, उत्तर पद इसका जो है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव है, तो इसका प्रथम पद जो है प्रधान भी होता है। तो जो इसमें जुड़ेगा सब अव्ययी भाव हो जाएगा। जो भी अव्ययी भाव में आएगा, तो इसके लिए एक सूत्र अव्ययी भावश्च। अव्ययी भावश्च, इस सूत्र से अव्ययी भाव समास आपका नपुंसक लिंग में होता है। तो ये चीज़ नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया कि अव्ययी भाव समास हमेशा क्या है? नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। सूत्र क्या है? अव्ययी भावश्च। तो कहने मतलब ये है कि ये नपुंसक लिंग में होगा, एक शब्द। दूसरी बात ये है कि अव्ययी भाव समास में इसमें जो है आपका जो भी पद है, हाँ, जो भी भाई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तो इसमें अलग अलग चीज़ों का विधान है। हाँ, तो इसमें एक प्रत्यय, अव्ययी भाव समास में एक प्रत्यय टच प्रत्यय लगता है। हाँ, तो थोड़ा इसके विषय में बता दे रहे हैं। टच प्रत्यय में क्या बात है? मेरे प्यारे साथियों, ऐसा टच प्रत्यय जो होता है, इसमें टच में च का हलंत्यम से, टच प्रत्यय का जो च है,
ये आपका टच हो गया है, टच। अब ये टच हो गया, बड़ा इसलिए लिख दे रहे हैं चूंकि अभी इसमें हम, तो ये है च का आपका हो जाएगा हलंत्यम से, हलंत्यम से लोप हो जाएगा, और ट का जो है आपका चुटू से। भाई लोप करने वाले सूत्र हैं ये लोग ना, हलंत्यम और चुटू। तो इससे लोप होगा, फिर इसके बाद तस् लोपस, फिर इसके बाद दोनों में तस् लोपा लग जाएगा। तस् लोपस लोप हो करके अ पद शेष बचेगा, अ, केवल अ इसका बचेगा। तो यहू क्वेश्चन पूछ सकता है टच का शेष क्या बचता है, तो टच का अ बचेगा। तो ये चीज हो गया। अब इसमें जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीन चीज हो गया। तो पुल्लिंग में जो है आपका जो टच प्रत्यय जुड़ेगा वो नित्य होगा। हाँ, पुल्लिंग में आपका जाएगा जब, तो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में आपका नित्य होगा, यहाँ भी यही चीज होगा, नित्य। नित्य मतलब कि टच प्रत्यय पुल्लिंग में होबे करेगा, नित्य होता है। हाँ, तो ये चीज हो गया। और आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया। सूत्र है इसका अनश्च। सूत्र क्या है? अनश्च। तो यहाँ पे आपका दोनों को सूत्र हो गए अनश्च। अनश्च सूत्र हो गया। तो यह पूछ सकता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो टच प्रत्यय लगेगा, अगर उसका सूत्र पूछ लेगा तो आपका ये हो जाएगा अनश्च। और आपका नपुंसक लिंग में टच प्रत्यय, इसमें जो है विकल्प से होता है। कहें कि भाई टच प्रत्यय, क्योंकि एक सूत्र है ना अव्ययभावश्च, अव्ययभावश्च से अब जो भी अव्ययभाव समास है सब नपुंसक लिंग में होंगे। तो यहाँ पे जो है अनश्च सूत्र से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ये टच प्रत्यय जुड़ेगा जब, तो ये टच प्रत्यय जो है ये नपुंसक लिंग का ही विधान करता है। हाँ, तो जब यहाँ जुड़ेगा टच प्रत्यय तो आपका ये नित्य रहेगा यहाँ पे। लेकिन जब नपुंसक लिंग में जाएगा तो वहाँ वैकल्पिक हो जाएगा। तो कहें कि नपुंसक लिंग में क्या है, तो कहें नपुंसक लिंग तो पहले से नपुंसक लिंग है, तो उसमें क्या है, तो वो वैकल्पिक हो गया। आप चाहे करिए चाहे मत करिए। तब उसका सूत्र है नपुंसका दंतरस्याम, नपुंसका दंतरस्याम। इस सूत्र से आपका टच प्रत्यय जो है यहाँ पे वैकल्पिक हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, धीरे धीरे हम सब बताएंगे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, वैकल्पिक हो गया। तो उसमें भी जब हम आप लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी अनंत पद हो, अनंत पद, जैसे सीमन, उपचर्मन, तो ये सब चीज़ है। जिसमें कह रहे हैं अनंत पद हो, तो अनंत पद में टच प्रत्यय नित्य लगेगा। और वहाँ भी अनंत वाली है, तो वहाँ अनंत जब रहेगा, अन का टी एक सूत्र है ना, अचोन्त्या टी, तो टी में जो है अन जो है ये आपका टी संज्ञा हो जाएगा। भाई आपको बताई रही थी जैसे मनस शब्द है, अब यहाँ टी संज्ञा बताना पड़ेगा।
उसके बाद एक सूत्र है नस तद्धिति। अब मनस शब्द है तो यहाँ पे आपका अचो अंत्यादि टी सूत्र से टी। अब यहाँ टी संज्ञा क्या होगा? जो अंतिम अच है उसी की टी संज्ञा होती है। तो ना में आ बचेगा, इस तरह अस जो है इसका टी संज्ञा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो वहाँ पे अन शब्द जो है, अनंत में अन जो है ये टी संज्ञा हो जाएगा। तो टी संज्ञा हो करके तो उसका टी संज्ञा हो जाएगा। फिर टी संज्ञा के बाद फिर एक सूत्र दूसरा लगता है। तो ये हो गया आपका। तो इसमें जो है आपका ये हो गया टच प्रत्यय वाला विधान। तो अव्ययीभावश्च हो गया, ये हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों ये आगे ये चीज़ है कि इसमें एक सूत्र और लगता है भाई, हस्सो नपुंसके च। तो ये वाला भी सूत्र लगेगा जब, तो उसमें क्या है कि वो ह्रस्व कर देता है। तो ये बातें नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल बने रहिए मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से अब पूछा जा सकता है कि अव्ययीभाव समास जो है तो ये हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो अब इसमें भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, अगर टच प्रत्यय वाली बात आएगी तो टच प्रत्यय जुट जाता है। फिर टच करी न करी, तो जब टच जुड़ेगा तो यहाँ पे ये होगा, टच का अशेष बचेगा। तो अभी हम आगे इसकी व्याख्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके लिए हमें उदाहरण देना पड़ेगा।